अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वर्किंग विथ मल्टीपल वर्कशीट्स इन एक्सेल। ठीक है, हमारा जो करंट सॉफ्टवेयर चल रहा है कौन सा चल रहा है? एक्सेल चल रहा है। आप इसको छोड़ दें, इसको देखें। इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूलाज वही होंगे, बस ये कि आपको आज एक शीट मिलेगी, आपने उसके ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँ आज आपकी इन्वेंट्री शीट ये सारी चीज़ें कंफर्म और पक्की हो जाएंगी। तो आज दोबारा से करें वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट। मैं आपको ये जीसी ग्लोबल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपने जीसी ग्लोबल एक्सेल ओपन करना है और यहाँ पे जाके आपने ओपन करना है ये वाली फाइल। ठीक है, अच्छा, वर्कशीट्स नाम सुना है पहले से आप लोगों ने? व्हाट इज दिस? वर्कशीट्स आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, जो आपके पास हैंड आउट नोट्स मिलते हैं उसको वर्कशीट्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट्स क्या होते हैं? आपके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा, वर्कशीट वो शीट जिसके ऊपर काम होता है। सही है, अब आप देखेंगे एक्सेल की वर्कबुक या डॉक्यूमेंट क्या है? एक्सेल में क्या चीज यूज होती है? वर्कबुक या डॉक्यूमेंट? एक्सेल में वर्कबुक के ऊपर काम होता है। ठीक है, बात समझ आ रही? ये देखो प्रैक्टिस वर्कबुक में मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर आपको पावर पॉइंट की स्लाइड है तो आप कह सकते हैं स्लाइड्स डाउनलोड कर रहा हूँ, स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पावर पॉइंट फाइल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। और अगर आपके पास MS वर्ड की फाइल हो आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड फाइल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अगर आपको एक्सेल की बात आ रही है तो आप एक्सेल फाइल तो कह सकते हैं, लेकिन आपने इसको कहना वर्क बुक। ये डॉक्यूमेंट नहीं है, स्लाइड्स नहीं, ये वर्क बुक है। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड के लिए सारे साथ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है MS वर्ड के अंदर पेज नंबर 1 होता है, फिर 2 भी होता होगा, फिर 3 भी होता होगा। ठीक है, स्लाइड्स के अंदर स्लाइड नंबर 1, 2, 3 होती है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4, वर्कशीट नंबर 5, ये सारी की सारी शीट्स हैं किसके अंदर? एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर। बात समझ आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये जो आपने ओपन किया है ये MS एक्सेल की फाइल है जिसको आप वर्क बुक कहते हैं। ना इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, ना इसको स्लाइड्स कहते हैं, इसको वर्क बुक कहते हैं। अब मैंने इस वर्क बुक को ओपन कर लिया। अब इसके अंदर देखो बहुत सारी शीट्स हैं। ये वो जनवरी की शीट्स है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये वर्क शीट्स है, ये पेजेस नहीं है। दिखने में पेजेस हैं, लेकिन इसको क्या करें इंग्लिश में? वर्क शीट्स। ठीक है, वर्क शीट्स, डबल ई आता है। ठीक है, तो ये अब शाबाश है। इन वर्कशीट्स को आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। जनवरी को पहले ले आए, मार्च को उठा के पहले ले आए। ठीक है, आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चले आते हैं टू द टॉपिक। यहाँ पर एवरी वर्कबुक कंटेन्स एटलीस्ट 1 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। पहले से तयशुदा होती है, एक तो कम से कम होती है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आपने ओपन किए होते हैं। व्हेन वर्किंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जब आप लोग काफी बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हैं, यू कैन क्रिएट मल्टीपल वर्कशीट्स। मल्टीपल कहते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अरमान साहब क्या बोल रहे हैं? एक से ज्यादा। ये बोलने से जो है ना आप दिमाग पे थोड़ा सा असर पड़ता है, तो बोलना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल वर्कशीट्स टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर वर्क। तो ये आपकी मदद करता है कि आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपनी वर्कबुक को, एंड मेक इट इजी टू फाइंड कंटेंट। और अपना कंटेंट को फाइंड करने के लिए बहुत इजी काम करता है। यू कैन ऑल्सो ग्रुप वर्कशीट्स टू क्विकली ऐड इन्फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हैं? इनको ग्रुप भी कर सकते हैं, या 3 वर्कशीट्स एक ग्रुप में डाल दी, दूसरे ग्रुप में डाल दी, जिससे आप लोग टाइम बचा सकते हैं विद मल्टीपल वर्कशीट एट द सेम टाइम। ठीक है, अच्छा, ये वर्कबुक मैंने डाउनलोड कर ली है, ये आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है? इन सबको पढ़ना है। आपने इसके बाद जो चैलेंज वाली फाइल है ना, ये पता है ना आप लोगों को, आपने इस फाइल पर क्लिक करना, इसको ओपन करना, इसके ऊपर काम परफॉर्म करना। ठीक है, आपका काम ये है। और मेरी फाइल कहाँ पर है? ऊपर वाली है। चले, टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट लगाते कैसे हैं? ठीक है, तो ये आपके सामने आ रहा है, लोकेट सेलेक्ट एंड द न्यू वर्कशीट बटन नियर द बॉटम राइट। नियर मतलब नीचे, बॉटम राइट पे कॉर्नर पे होगा एक्सेल का विंडो। आपने इस प्लस पे क्लिक करना, अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट विल बी ओपन। आपके सामने खाली वर्कशीट आ जाएगी। ठीक है, आ गया। अच्छा, आप देखते हैं, ये देखो इस प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और वर्कशीट बन जाएगी। करो क्लिक, ये देखो प्लस पे क्लिक करो, एक और बन गई। ठीक है, कहाँ है
बताओ, खाली आ गई, खाली आ गई ना, मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूं। अच्छा आप यहां पे देखें, जनवरी पे क्लिक किया, मैं चाह रहा हूं जनवरी के बाद एक वर्कशीट आ जाए। जनवरी पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, देखो शीट नंबर 2 आ रही है। तो आप चाह रहे हैं यार ये नाम सही नहीं है, हमारे अपने नाम को, तो आपने इसको राइट क्लिक किया, रीनेम, ठीक है, आफ्टर जान मतलब जनवरी, सही है, राइट रीनेम किया इसको दोबारा से आफ्टर जान, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? आपने वर्कशीट यहाँ पे लगा दी और खाली पेज आ गया, आपने इसके ऊपर काम करना है। फरवरी के ऊपर काम हुआ है, मार्च के ऊपर काम हुआ, अप्रैल में, सब के ऊपर काम हुआ है, सिर्फ आफ्टर जनवरी में नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आप इसमें काम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आफ्टर जन को उठा के आप यहाँ से उठा के एंड में भी रख सकते हैं, इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब क्या करते हैं, जनवरी पे आते हैं, तो ये डाटा लिखा हुआ है, ये फरवरी का डाटा है, ये मार्च का डाटा है, ठीक है। और अगर आपने कोई न्यू वर्कशीट बनानी है, उसके ऊपर नया काम करना है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ प्लस पे क्लिक करें, न्यू वर्कशीट आ जाएगी, उसके ऊपर आप रीनेम करें, रीनेम अपनी मर्जी का नाम लिखें, जैसे लेट्स सपोज मर्जी का नाम हो गया, ठीक है। और इसको अपनी मर्जी से ऐड करें और इसको आप आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर वो खाली होगी, इसको भरना है। कैसे भरना है? ऐसे भरना है जैसे ये भरा हुआ है। यानी क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है। बस ये देखो वर्कशीट बनाना आ गई, उसको अरेंज करना आ गया, आप कोई मुश्किल ही नहीं है, सबसे मुश्किल काम हम लोग कर चुके हैं बनाना, तो ठीक है। अच्छा, 2 कॉपी ऑफ वर्कशीट, आप इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं इफ यू नीड टू डुप्लीकेट, ठीक है। आप चाह रहे हैं जैसे वर्कशीट दोबारा आ जाए, उसको बस एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव पर कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो आपके सामने देखो नवंबर तो बना हुआ था, नवंबर 2 के नाम से भी एक फाइल आ गई, ठीक है, उसकी वो कॉपी बन गई। जैसे ये नवंबर है ना, ये नवंबर, इस पर क्लिक किया, ये डाटा इसका आ रहा है ना, आपने राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया और ओके कर दिया। आपके पास नवंबर के बाद एक और फाइल आ जाएगी, ये रही नवंबर 2 के नाम से, ठीक है। आपने क्या किया, नवंबर 2 के नाम से बनाया, अब इसको नवंबर को हटा दो, ठीक है, अपने हिसाब से चेंज कर लो, ठीक है। नवंबर 02, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये 2 नवंबर की वेबसाइट आ गई, आ गया, इसकी वर्कशीट आ गया। ये जनवरी की वर्कशीट है, ये फरवरी की वर्कशीट है, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। मैं इसको फिलहाल रोकता हूँ और यहाँ से मैं एक मिनट, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, विंडो, इसमें फाइल में जाता हूँ, फाइल, और रिसेंट फाइल यहाँ पे आ रही है, ये रहा। अच्छा, एक प्रोजेक्ट बनाया था हमारे बच्चों ने, ठीक है, जिसकी पहली शीट का नाम रखना है एडमिन शीट, ठीक है, एडमिन शीट। और दूसरी शीट का नाम रखना है वेजिटेबल सेक्शन, यहाँ पे सारा सब्जी का हिसाब किताब लिखा हुआ। फ्रूट सेक्शन, यहाँ सारे फ्रूट का हिसाब किताब लिखा हुआ। ग्रोसरी सेक्शन, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, उसको इग्नोर करें, ठीक है। फ्रेगनेंस सेक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, फिलहाल इसको भरा नहीं है। 12 लेके आप एज्यूम करें कि जो जिस चीज़ का सेक्शन है उस चीज़ का, ये असल में क्या है, सुपर मार्ट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी फिलहाल इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रहा। तो वेजिटेबल के सेक्शन में क्या हो रहा है, सारा वेजिटेबल का काम हुआ हुआ है। फ्रूट सेक्शन का काम, वर्कशीट में क्या हो रहा है, सारा फ्रूट सेक्शन का काम हुआ हुआ, ठीक है। देखो मैंगो आ गया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गई, सारे आ गए, ठीक है। कीवी खाया आप लोगों ने कभी? कीवी नहीं खाया, गरीब लोग हैं आप लोग। वाटरमेलन तो खा रहे हैं आजकल, 80 रुपये किलो हो गया, 60 वाला, ठीक है। और ब्लूबेरी का लिमका पिया हो आप लोगों ने? चलो ठीक है, नहीं पिया तो बता दें, हम पिला देंगे, पैसे आप ले आना। अच्छा, ये हो गया। तो वर्कशीट्स काम क्यों आती है? ताकि आप इसके पेजेस बना सकें और उस पेज के अंदर उसका पर्टिकुलर काम कर सके जिस नाम से आपने, जिस मकसद से आपने वर्कशीट बनाई है, बस, ठीक है। या मुझे चाहिए फ्रूट सेक्शन, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, इसको राइट क्लिक किया, मूव कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके। तो देखो सेक्शन फ्रूट एक और आ गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये मुझे सब कुछ चाहिए था, कलर शलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसको कॉपी बना लिया, डुप्लीकेट कर लिया। इसको रीनेम करते हैं, ठीक है। इसको रीनेम करके क्या करता हूँ मैं, लेट्स सपोज क्या लिखूँ यहाँ पे, पिज्जा सेक्शन, लेट्स सपोज पिज्जा, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे लिखते हैं, इसको पिज्जा कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसी को एडिट करना शुरू कर दिया। फजीटा, कभी खाया आपने फजीटा?
फोजिटा फ्लेवर, फोजिटा, बारबेक्यू, बीबीक्यू, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होते हैं? कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अच्छा, बारबेक्यू के अलावा क्या होता है बताए ना? मलाई बोटी टिक्का और पिज्जा। मलाई बोटी होती है उसमें, चलो खैर कभी खाया नहीं, खाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आपने इसका सेक्शन मतलब चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, एडिट कर दिया इस नाम से, पिज्जा का नाम से, और बनाया कहां से था? फ्रूट से, ठीक है। इसको डिलीट कैसे करते हैं? राइट क्लिक किया, डिलीट, ओके किया, डिलीट, वर्कशीट गायब हो गई। जैसे बनाते वैसे हटाते भी, सीधी से बनाते हुए, नई चीज तो है नहीं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। टू रीनेम वर्कशीट, वर्कशीट को रीनेम करना जरूरी है ताकि आपको पता चले आप उसको सही नाम देना, ठीक है। रीनेम कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया। और ये देखें, जहां पे एरो होगा ना, ये देखो, आप इसको उठा के यहाँ लाना चाह रहे हो इस एरो पे, तो यहाँ पे वर्कशीट मूव हो जाएगी। ये मूव करने का तरीका बता रहा है, टू मूव अ वर्कशीट, जिसको मैं आपको इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा हूँ, रीअरेंज। इसको उठा के देखो, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, देखो एरो जहाँ लगा रहा वहां छोड़ूंगा, वहां पे वो वर्कशीट लग जाएगी। इसको अगर आगे लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मूव हो गया। और टू चेंज वर्कशीट टैब कलर, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टैब कलर आ रहा है, अगर आपने आसमानी कलर किया तो वर्कशीट का कलर भी आसमानी हो जाएगा। अरे दादा, मुझे पता ही नहीं था ये कैसे। जनवरी पे क्लिक किया, सर्दी का महीना होता है, ब्लू कलर लगाते हैं, यहाँ पे ठंड होती है। राइट क्लिक किया, टैब कलर पे गया, ये आसमानी कलर किया, ठंडा बर्फ, ठीक है। फरवरी में राइट क्लिक किया और यहाँ से टैब कलर पे गए, थोड़ा सा और लाइट कर रहे और ठंड हो जाती है, ठीक है। और जून में, मई का महीना चला गर्मी वाला, इसको राइट क्लिक किया और टैब कलर किया, रेड कलर, आग बरसा आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह से इसको कलर भी कर सकते हैं अगर आपके पास कलर मौजूद है तो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। टू डिलीट अ वर्कशीट रिमूव कैसे करते हैं? जैसे एक्सपेंसेस को रिमूव करना, इसको राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, रिमूव हो गया। अभी तक कोई नई चीज नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं, सब कोई काम चल रहा है, ठीक है। स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स, आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, तो आपके सामने एरो आ रहा होगा, एरो मतलब प्रीवियस, इस एरो का मतलब नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्कशीट कितनी है, ये देखो कितनी सारी है ना यहाँ पे, ये देखो डॉट डॉट लगा, मतलब आगे और भी है। आप इस एरो पे क्लिक करें, थोड़ा सा आगे जाएगा, दोबारा क्लिक करें और आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है, इससे पीछे जा रहा है, ठीक है। जब आपके पास 8-10 वर्कशीट्स होंगी तो फिर आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे, ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है। आपने इन सबको ग्रुप कर लेना है, ठीक है, आपस में जोड़ के ग्रुप कैसे होगा? आपने क्या किया, सिलेक्ट द फर्स्ट वर्कशीट, यू वांट टू इंक्लूड द फर्स्ट वर्कशीट ग्रुप, ठीक है। प्रेस एंड कंट्रोल, होल्ड द कंट्रोल बटन एंड कीवर्ड सिलेक्ट द नेक्स्ट वर्कशीट, आप सबको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपस में ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? जैसे ये मैं जनवरी पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखा, फरवरी पे क्लिक किया, मार्च पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये ग्रुप हो चुका है, इसको ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, जुलाई पे क्लिक किया, अब मैंने कंट्रोल दबा के रखा, अगस्त, मर्जी, ठीक है, माउस छोड़ दिया, अब ये तीनों आपस में ग्रुप हो गए, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? ये आपस में ग्रुप हो गए। तो अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो इसको राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर देंगे, यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम था और कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं काम की बात करते हैं, असाइनमेंट वाली। आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, जिसके आप लोगों ने क्या करना है, एबीसी सुपर मार्केट बनानी है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको रेफरेंस भी करेंगे, इंशाल्लाह इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये आपके पास कौन सा पेज है? एडमिन पेज है, एडमिन, इसका नाम क्या रखा है? एडमिन, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा यार, वेजिटेबल सेक्शन, यहाँ पे जाओगे, आपने वेजिटेबल का डेटा टेबल बनाना है, ठीक है। इसकी आईडी लगानी है, इसका नेम लगाना, ब्रूसली, कैरेट, स्पाइनच, ऑनियन, टोमेटो, ठीक है, पोटैटो, तो ये आप लोगों ने लगाना है। सब लगा दी, इनकी प्राइस लगा दी, क्वांटिटी लगा दी, स्टॉक इन, स्टॉक सोल्ड, कितना बच गया और टोटल कितना हो गया और टोटल इसका कितना हो गया टोटल का, ठीक है। ये काम आपने करना है। और इस सेक्शन का नाम क्या रखना है भाई? एक सुपरमार्केट के अंदर सब्जी मिलती है, लॉन्ड्री का सामान मिलता है, मतलब कपड़े धोने का, सर्फ एक्सेल वगैरह, ठीक है। और
फ्रूट का भी सेक्शन होगा, देखा होगा ना आपने सुपरमार्केट में फ्रूट का सेक्शन जहाँ पे फ्रूट रखे हुए हैं, ग्रोसरी सेक्शन जहाँ पे ग्रोसरीज रखी हैं। ग्रोसरीज क्या होते हैं? राशन, ठीक है। फ्रेग्रेंस, खुशबू, जहाँ पे परफ्यूम्स रखे होंगे, जहाँ आप जेब में डालने की कोशिश होते हैं, जेब में नहीं डालते तो लगा के बाहर रहते हैं। कौन सा मोहन बोतल खरीदी है, लगा तो लिए, सही है। जैसे आप लोग नई की दुकान में घुस जाते हैं कंघी मारने के लिए फ्री में। अच्छा, क्रॉकरी सेक्शन, यहाँ पे आपके पास क्रॉकरीज होंगी, ठीक है, चमचे वगैरह सारी चीजें, बर्तन, ठीक है। यहाँ आगे जाता हूँ यहाँ से। इसके अलावा लॉन्ड्री सेक्शन होगा, ठीक है। टोटल 10 सेक्शन बनाने आप लोगों ने, और 10 की 10 सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, 10 के 10 डेटा टेबल बनाने, और ये सबमिट आपने कब करना है? 1 तारीख से पहले, आज 20 है, ठीक है। मगर इससे पहले आपने कुर्बानी देनी है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट इतना खतरनाक है, ठीक है, इसके नाम लोगों ने काम किया हुआ, बड़ा खतरनाक काम किया हुआ, ठीक है। जो वेरिएबल में जो टोटल आ रहा है ना, जैसे 51150, वो एडमिन पेज पे शो हो रहा है 51150, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 56 लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टॉक क्वांटिटी इसको 40 कर देता हूँ, ताकि इसकी वैल्यू चेंज हो तो ऑटोमेटिक टोटल की भी वैल्यू चेंज हो जाए। होगी वैल्यू चेंज होगी, 51950 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे एडमिन पे, तो ये भी 51950 हो गया, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, दोबारा देखो। यहाँ पे लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, ये 40 है, मैंने इसको 60 कर दिया। 60 क्वांटिटी किसकी? लेट्यूस की, ये किसी सब्जी का नाम है, ठीक है। 60 कर दिया। इसको जैसे इंटरप्रेस करूंगा तो सामने देखो 9600 हो गया, और टोटल कितना बन गया? 55,150। और जब यहाँ पे अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेट हुआ। क्यों? ये सारे फार्मूलाज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट सपोज यहाँ पे क्वांटिटी करता हूँ 0, ठीक है। जाहिर सी बात है 0 दबा के एंटर दबाएंगे तो पैसे भी 0 हो जाएंगे, और 45,000 हो गया 55,000 के बजाय। और एडमिन पेज पे देखते हैं, यहाँ पे 45,000 समथिंग हो गया, ठीक है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। अब रमन साहब आपके काम की चीज़ है ये, कंपनी में सब सारा कमाल इसी का, ठीक है, अपडेट करना। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। ये फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीक सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस मैटर। इंशाल्लाह इफ यू हैव एन क्लास इन दिस वेडनेसडे या सैटरडे, मैं किसी भी दिन बुला लेता हूँ जिस दिन गर्मी कम होगी, तो उस दिन बुलाऊंगा। बुलाने से पहले आपको मैसेज जरूर करूँगा। अगर मैसेज नहीं किया तो फिर समझो नहीं है, मैसेज नहीं करना, सर आना है या नहीं आना है, मेरे मैसेज को वेट करना, ठीक है। अगर 5 बजे क्लास होती है, अगर मैं 4:30 बजे मैसेज कर दिया तो आपको आना है, ठीक है। अच्छा, फ्रूट का सेक्शन है, फ्रूट के सेक्शन में टोटल बनता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी फिलहाल इसके ऊपर काम हुआ, मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट बाद में डाउनलोड करके दिखा दूंगा। आपको मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। और आपको एक सैंपल मैं आपको ये दे दूंगा, वेरी डबल सेक्शन, प्रोडक्ट आईडी, आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, रिमेनिंग, ये स्टॉक टोटल। आपको मैं एक दे दूंगा, आप इसको देखते हुए सब के सब बनाने हैं। और ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, आपको कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन मैं आपको 1.5 हफ्ता दे रहा हूँ, सही है। और जिसने नहीं बनाया ना उसको सीधी सी बात है, सारा काम ही इसी का। और ये प्रोजेक्ट है, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपको एक्सेल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वर्कशीट पूरा। इस वर्कशीट में कोई मुश्किल था? नहीं था। जस्ट आपने क्या किया, यहाँ पे देखो प्लस पे क्लिक किया, वर्कशीट बन जाएगी। उसको रीनेम कर दो, यहाँ से उठा के अपनी मर्जी का नाम लिख दो, जैसे मर्जी 2, सही है, मर्जी का नाम दे दिया। और उसके अंदर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये काम ऑलरेडी जुलाई में हुआ, जून में हुआ, अप्रैल में हुआ, ठीक है। अगर आपने मर्जी 2 को कलर देना है, जैसे ये वाला मर्जी 2 को टैप कलर कर दिया, यहाँ से येलो कर दिया तो येलो हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ये आसान है। अब आते हैं आसान टॉपिक पे, ठीक है। Introduction to formulas. I have already discussed about the formulas like sum, average, minimum, maximum in the last class. Last class में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप बताएं कमान साहब, फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है? इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक है। चाहे फार्मूला लगाना हो, चाहे मैनुअल एड्रेसिंग लगानी है, लोकेशन लगानी, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? इक्वल। क्या करना है मगर साहब, कुछ बोले? क्या हुआ? इक्वल जी, ठीक है, बात डन है। अच्छा मुगीर साहब, आप ये फाइल्स में बंद कर देते हैं, इसको देख के नींद आ रही है, इसको भी बंद कर देते हैं,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज। यहाँ पे कोई नया फार्मूला लगाने वाले नहीं है, वही फार्मूलाज है, जस्ट मैं आपको इंप्रूव करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर इज एक्सेल इज द एबिलिटी टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग फार्मूलाज। इसकी सबसे बड़ी सलाहियत क्या है कि ये फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेशन भी करता है एक्सेल के अंदर, ये इसका बड़ा फीचर है। जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, एक्सेल कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी फाइल है, ठीक है। अब नीचे आता है प्रैक्टिस वर्कबुक को मैंने डाउनलोड कर लिया, ना ये डॉक्यूमेंट है ना ये स्लाइड्स है, ये क्या है, वर्क बुक। आप भूलना मत, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आप लोग कंफ्यूज ना हो और याद हो जाए। एनेबल एडिटिंग पर क्लिक किया। अच्छा, इस वर्कशीट को देख के आपको क्या अंदाजा हो रहा है, देयर इज 2 वर्कशीट्स इन दिस फाइल, इन दिस वर्कबुक। समोसा नहीं है, समोसा ही है, ठीक है। अच्छा भाई, तो बताए ना, इस वर्कशीट को, इस डॉक्यूमेंट को देख के आपको क्या लग रहा है, सॉरी इस वर्कबुक को देख के आपको क्या लग रहा है भाई, ये किसी कंपनी का सप्लाईज का डाटा है, ठीक है। और यहाँ कुछ टोटल आएगा, और नीचे कितनी वर्कशीट्स हैं, 2, एक शीट 1 है और एक चैलेंज की वर्कशीट है, ठीक है। मैं शीट 1 अच्छा नाम नहीं लग रहा, इसको मैं रीनेम करता हूँ, इसको कहते हैं समोसा, सब रोसा हुआ, ठीक है। सब रोसा हो गया, चैलेंज हो गया, ठीक है। अब आते हैं काम की बात करते हैं, नीचे आते हैं। आप इसमें प्लस भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, डिवीजन और एक्सपोनेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, इक्वल साइन से स्टार्ट हो सब कुछ, ठीक है। चले भाई, अंडरस्टैंडिंग सेल रेफरेंस, सेल का रेफरेंस पता होना चाहिए, सेल का रेफरेंस बोले तो सेल का एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ए के कॉलम में, और ये 1 2 5 का पड़ा हुआ है, A1 में पड़ा हुआ है, 2 का पड़ा हुआ है, A2 में पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इक्वल A1 प्लस A2 करेंगे तो आपके सामने सम आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा देते हैं, ऐटा बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5 एंटर 4 एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों को प्लस कर रहा हूँ, इक्वल का साइन लगाया, 5 पे क्लिक किया तो I3 आ गया, ये 13 नहीं, ये I3 है, ठीक है। और फिर प्लस का साइन लगा दिया आपने, फिर I4 पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, आपके सामने रिजल्ट आ गया ना आपके सामने। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंटर 4, ठीक है, यहाँ पे मैं इनको माइनस करता हूँ, इक्वल 5 पे जैसे क्लिक करूँगा K3 आ गया, क्योंकि K के कॉलम में 3 के रो में पड़ा हुआ, -4 एंटर प्रेस किया, K-1 5 - 4 कितना 1 होता है। समझ में आ रहा है ना आपको सारा काम, ये सारा का सारा सेल रेफरेंस का कमाल है, ठीक है। सेल रेफरेंस बोले तो सेल का एड्रेस, एड्रेस बोले तो उस बॉक्स का कौन सा कॉलम कौन सा रो लाया कर रही है, कहाँ पे लग रही है, ठीक है जी, बात समझ आती है आप लोगों को। टू क्रिएट अ फार्मूला, फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल लिखा हुआ ना, आपने इन दोनों को टोटल करना है, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, स्क्रीन छोड़ को देखें आप, इंग्लिश को देख के परेशान नहीं हो। इक्वल लगाया, इक्वल के बाद देखो इस पे जैसे इसे क्लिक किया तो D10 लिखा हुआ आ रहा है, D के कॉलम में 10 की रो में, दिस इज D10, ठीक है, दिस इज D10। इक्वल लगा रहे, D10 पे जैसे क्लिक किया, इसने क्या किया, प्लस का साइन लगा के D11 पे क्लिक कर दिया, और लिखने के बाद डायरेक्ट मुट्ठी मार दी, किस पे, इंटर पे, आपके पास 2700 हो गया। कैसे हो गया, हम करके देख लेते हैं भाई कैसे हुआ। ये देखो इक्वल से स्टार्ट होते हैं, 1 to 100 पे क्लिक किया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर इस पे क्लिक किया, D11 आ गया, सेल रेफरेंस समझ आ रहा है। सो जैसे इंटर पे 27 आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं, आपको याद है प्लास्टिक, सिल्वर वेयर, बॉक्स ऑफ 100 नैपकिन, ये चीजों का नाम है, ठीक है, इसको देख के परेशान नहीं हो। ये कितनी क्वांटिटी इसने मंगवाई है, 15, और एक कितने की है, 8 की है, 8.75 $9 की है। अब आपने 15 मंगाई तो फिर इसका आंसर क्या आएगा बताएं, क्या आंसर आएगा। चलो एक काम आसान कर देते हैं, यहाँ $2 कर देता हूँ, सही है। 15 उसने मंगाई है क्या, प्लास्टिक सिल्वर, और $2 की कीमत है, बताओ कितने हो गए,
तो सिंपल सी बात है, आपने इक्वल लगाया, इस प्राइस को क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, याद होना चाहिए आपको। सर जैसे इंटरप्रेस किया इसकी प्राइस हो गया आगे, ठीक है। इसको दो दफा अंडू करता हूं मैं। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। अब जो पहले करना है जो बाद में करना है आपको मर्जी है, लेकिन आपको मैं दोनों वापस में मल्टीप्लाई करना है। इंटरप्रेस किया 131 आ गया, आपने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ से उठा के, ऑटोमेटिक इसके रिस्पेक्टिव इनके भी फार्मूलाज ऑटोमेटिक लग जाएंगे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया, देखो फार्मूला लग के आ गया। वही चीज है, बस आज डेटा मिल गया, डेटा के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ आ जाए आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ये चीज दी हुई है, आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे और यहाँ पर टोटल आपके सामने टोटल होके आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे भी लगा के देखता हूँ, इक्वल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एंटर प्रेस किया और इसको टोटल यहाँ से इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और नीचे ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू आ गई। इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे सम का फार्मूला नहीं लगा, इसमें D4 प्लस D5 प्लस D6 लिखा हुआ है। ऐसे भी काम होते हैं, तो सम से भी हो जाएगा, सम से भी हो जाएगा ना, हो जाएगा, कुछ मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे, देख लें। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइंग वैल्यूज विद सेल रेफरेंसेस, ठीक है। ये आपके सामने सेल रेफरेंस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो रेफरेंस होता है, ठीक है। आपने इक्वल साइन से स्टार्ट करना है और देखो क्वांटिटी पे क्लिक किया, B4 आ गया, ये B के कॉलम में है, ये देखो B के कॉलम में, 4 की रो में, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करा दिया C4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके सामने 131 आ गया। फिर आपने इसको यहाँ से हैंडल फिल कर दिया, कॉपिंग फॉर्मूलाज विद फिल हैंडल। इस नोट को जब खींचते हैं तो आप कह सकते हैं आपने फिल हैंडल कर दिया, ठीक है, बस खत्म हो गया। ये देखो यहाँ से खींच के नीचे लाए तो ये आपको डेटा भरा हुआ आ गया, बस। फार्मूला एडिट कैसे कर सकते हैं, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ जाके इसको फार्मूला को एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सही है, हो गया। और कोई नई चीज नहीं, वही चीज है बस, सही है, खत्म हो गया। सिर्फ आपको डराने के लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये देखिए, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, फार्मूले से मैं D6 गायब कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, हमारे पास आंसर आ रहा है 102, ये गलत आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, देखो ये दोनों सिलेक्ट हुए हैं, ये आखिरी वाले दो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर इस पर भी क्लिक करना है। इन सबको आपस में प्लस किया, एंटर प्रेस किया, तब जाके आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मुश्किल है। आज आपने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल वर्कशीट्स, एक से ज्यादा वर्कशीट्स कैसे बनाते हैं, उसका नाम कैसे चेंज करते हैं, और उस वर्कशीट का कलर कैसे करते हैं, और उसको अरेंज कैसे करते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, उसको रीलोकेट कैसे करते हैं, जगह चेंज कैसे करते हैं, सिर्फ वो सीखा। और यहाँ आगे क्या सीखा आपने, सबरोसा के अंदर आपने लाइन टोटल वो उसी तरीके से निकाला जैसे आप लोगों ने इन्वेंटरी शीट का मल्टीप्लाई किया था क्वांटिटी से प्राइस, ठीक है, सही है। और इसमें कोई चीज़ इसमें लॉजिक लगी हुई, तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉजिक नजर आ जाएगी, ठीक है। फार्मूला लगाओ मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। यहाँ आते हैं, अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने इक्वल D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, ठीक है। अभी साहब D4 D5 समझाने क्या ही है, रमन साहब आप बता दें, खड़े हो गए, खड़े हो एक मिनट। व्हाट इज मीन बाय D4, D4 का मतलब क्या और इसमें इसका कोड क्या है, मतलब क्या है, चाहिए आप मुझे ये बताएं, सेल होता है क्या, सेल, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल बॉक्स, और सेल्स बॉक्सेस, बॉक्सेस, चलो शुगर आपको ये तो आता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ D4 का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, भाई पहले छोड़ो D4 का मतलब बताओ। ये D4 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये D4 है कौन सी बला, ये सेल एड्रेस है, जबरदस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे आपसे, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे। ये सेल का रेफरेंस है, सेल की लोकेशन है, ठीक है, बात समझ आती है। ये देखो इक्वल, और से देखो मैं खतरनाक चीज कर रहा हूँ, इक्वल लगाया, इक्वल D4, क्या लिखा, इक्वल D4, एंटर प्रेस कर दिया, जो वैल्यू यहाँ होगी वो वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी 15 के बजाय 20 करता हूँ, तो जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये प्राइस भी चेंज होगी, ये प्राइस भी चेंज होगी। एक्सेल का ये फार्मूला है, आप एक जगह चेंज करते हैं, अगर आपने इसको बहुत सारी वर्कशीट्स के साथ अटैच किया हो तो सब में अपडेट हो जाएगा,
समझ आती है? तो सेल क्या है हमारे पास, बॉक्स है, और सेल एड्रेस क्या होता है मुगेश साहब आप बताएं। बॉक्सेस, सेल एड्रेस क्या होता है, बॉक्स का एड्रेस। D4 बोले तो D4 मतलब पता क्या है, D की कॉलम में और 4 की रो में, मतलब $75। आई जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट $75। कोई मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल लग रहा तो बता दें, मैं इसको यहीं पर होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अच्छी बात है, आप लोगों का सब क्लियर हो गया, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने असाइनमेंट करना है।